ओके, तो आज बेसिकली हम लोगों ने करना तो कुछ और था, टेक्निकल राइटिंग करनी थी। मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों का ये सोशल मीडिया कंटेंट वाला जो है ना लेक्चर, वो मैं आपका कर दूं, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। लेकिन अब कुछ इस तरह से करते हैं हम कि हम टेक्निकल राइटिंग वाला रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा इस तरह से सीखने वाली चीज़ नहीं है, वो टेक्निकलिटीज़ ही हैं कुछ, तो वो आप लोग सुन के समझ लेंगे। ये है थोड़ा सा क्रिएटिव काम कि आपने सोशल मीडिया कंटेंट कैसे लिखना है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने नॉर्मली उस दिन बात की थी कि किसी भी पोस्टर के साथ, किसी भी पिक्चर के साथ या किसी भी ग्राफिक के साथ आप कोई भी कैप्शन ऐड करते हैं तो वो कैप्शन आपने किस तरह से लिखना है। अभी हम बात करेंगे प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से कि जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो वहाँ पे आपके पास टास्क आते हैं कि ये पोस्टर का सॉरी ये कोर्स का पोस्टर है, ये अनाउंसमेंट का पोस्टर है, या ये इस तरह किसी वर्कशॉप का पोस्टर है, तो आप इस पर कॉन्टेंट लिख कर दें। तो आपने वो कंटेंट कैसे लिखना है, वो उस कंटेंट में ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करें और लोग उसको ज्वाइन करें, क्योंकि लोगों को तो आपके कंटेंट से ही पता चलेगा ना कि उसमें है क्या। तो आपने वो कंटेंट किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। साथ साथ किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना था, ये मैंने आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक की है यहाँ पर। आपने पहले ये देखना है कि आपका जो पोस्टर है, कोई भी चीज़ है, वो है किस चीज़ के बारे में, उसका थीम क्या है, वो हम करेंगे क्या उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग वर्कशॉप से रिलेटेड है, लीडरशिप की किसी वर्कशॉप से रिलेटेड पोस्टर है, तो उस पर कॉन्टेंट मैंने किस तरह से लिखना है। पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड या उस थीम से रिलेटेड कोई भी कोटेशन सर्च करूँगी, 2-3 शॉर्ट कोटेशंस उठा ली, उन शॉर्ट कोटेशंस को मैंने अपने पास कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं पहले वो कंटेंट में मैं सबसे पहले वो उस पोस्टर को थोड़ा सा डिफाइन करूँगी कि पोस्टर बेसिकली है क्या, कौन इसको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, कौन इसको एज एन इंस्ट्रक्टर या एज ए स्पीकर इस चीज़ को कर रहा है, और इसको करके हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है कि आप जब भी कोई सोशल मीडिया का कंटेंट लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपने कोटेशंस ऐड करनी है, उसमें उसमें उसकी डिटेल्स ऐड करनी है, टाइमिंग्स क्या होंगी, रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन लिंक ऐड करना है तो वो ऐड कर दें। फिर आपने क्या करना है कि वेन्यू वगैरह, डेज, ड्यूरेशन, सब कुछ अपने कंटेंट में ऐड कर देना। अब आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, ठीक है। आपका कंटेंट एक मॉडरेट लेंथ वाला हो और ऐसा हो कि लोग उसको फर्स्ट वन गो में ही सारा पढ़ लें, ठीक है। कोट्स ऐड करें, इमोजीज ऐड करें, उस इमोजीज को हम ऐड करते हैं स्पेशली फॉर व्हाट्सएप, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शंस हमने उस दिन भी बात की थी कि वो जो ऐसी स्टेटमेंट्स जो डायरेक्टली रीडर को इम्पैक्ट कर रही हूँ कि आप आके इसको ज्वाइन करें या एक उनको एक एक्शन कॉल दें, वो स्टेटमेंट्स भी आप अपने कंटेंट में ऐड करें और आप अपने टॉपिक की फुल डिटेल्स ऐड करें। उसमें आपने कंसाइज रहना है, एक्यूरेट रहना है, टू द पॉइंट रहना है और ज़्यादा इफेक्टिवली उसको आगे लेके जाना है। बेसिक चीज़ ही है कि आपने अपना कंटेंट का वो कौन सा पैटर्न रखा हुआ है जिसकी बेसिस पे आप उसको आगे लेके जा रहे हो। तो अभी हम कुछ कंटेंट्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ साथ ये देखेंगे कि हम उसमें क्या लिख सकते हैं। और अब आप लोग अपने चैट बॉक्स को थोड़ा सा एक्टिव कर लें, क्योंकि पहले आप लोग सजेशंस देंगे, उसके बाद हम कंटेंट देखेंगे। अब वो कंटेंट भी, मैं ये नहीं कह रही कि कंटेंट बहुत परफेक्ट है, कंटेंट में भी मिस्टेक्स होंगे, वो मिस्टेक्स आप लोगों ने निकालनी। तो सबसे पहले जैसे ये है आपके पास एम्पावर यू का, हम लोगों ने जो कमिंग सून का पोस्टर बनाया था। अब इसमें देखो पोस्टर में क्या क्या एडिड है। पोस्टर में टैगलाइन एडिड है, विद न्यू टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर कमिंग सून, और नीचे लिखा हुआ है एम्बार्क ऑन अ न्यू प्रोफेशनल जर्नी विद एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स एंड अमेजिंग पीपल टू गाइड यू, ठीक है। साथ सिर्फ लोगोज एडिड है और लिंक्स एडिड है। अब मुझे इसमें बताएं कि आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। इसका थीम बताएं, सबसे पहले आप लोग लिखें इसका क्या थीम बन रहा है इस पोस्टर का, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखें, आज आप लोगों ने खुद लिखना है इसमें।
थीम क्या है इस पोस्टर का? इस पोस्टर में बेसिकली हम करेंगे क्या? क्वेश्चन ये है कि आपका इस पोस्टर पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, टैगलाइंस हैं, टाइटल है, लोगोज हैं और नीचे थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अब इसमें करना क्या है, इस पोस्टर का थीम क्या होगा, हम किस थीम के कोटेशन वगैरह ऐड करें इसमें? इनोवेशन, लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको पता है कि आपका ये बेसिक प्रोग्राम है क्या? ये तो आसान सा एक क्वेश्चन है, आप खुद इस चीज़ का एक पार्ट है, आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है, या आपके साथ क्या किया जा रहा है, आपको कौन सी वर्कशॉप दी जा रही हैं, कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं आपकी। तो क्या है ये सारी चीज़ें, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट कह लें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कह लें, करियर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, इनोवेशन, लर्निंग, ये सारी चीज़ें। अब आपने कोटेशंस इसमें से 2-3 बेसिक थीम्स उठा लें और उसमें से आपने कोटेशंस बनानी है, ठीक है, बनानी है, या आपने उसको कह लें कि गूगल पे सर्च कर लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि इसको प्रेजेंट कौन कर रहा है, मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है आईजीपी और प्रोग्राम क्या है एम्पावर यू। ठीक है, आपने इसको किस तरह से लिखना है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंटिंग दिस स्पेसिफिक सर्विस और दिस स्पेसिफिक थिंग फॉर यू टू डू व्हाट, उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव साथ मेंशन करें, ऑब्जेक्टिव साथ मेंशन करें और उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मेंशन करें, फिर बाद में आप उसकी डिटेल्स मेंशन करें। अभी तो ये सिर्फ कमिंग सून का पोस्टर है, तो कमिंग सून में तो आप सिर्फ उनको यही बोलेंगे कि स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स और व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने ये कंटेंट बेसिकली लिखा कैसे हुआ है। अभी वो कंटेंट है जो ग्रुप में सबके साथ शेयर हुआ और जो हमने ग्रुप में आगे भेजा है। ये अनाउंसमेंट ग्रुप से ही मैंने कुछ पोस्टर्स वगैरह और कुछ कंटेंट्स उठाए थे जो हम कभी कभी जल्दी में लिख लेते हैं, कभी कभी हम लोग उसको सुकून से लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एम्पावर यू लॉन्चिंग सून, पहले बताया हुआ है कि क्या बेसिक क्या चीज़ है। देन unlock your potential with Empower You, a transformative 3-month program designed for individuals striving to excel in their professional fields. ठीक है, Empower You का बता दिया कि ये जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। फिर क्या है कि Empower You की थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन आ गई। उसके बाद क्या है, एज अ डोमेन ऑफ द Impact Hub, we bring you cutting edge technology, innovation and the tools you need to thrive. Learn from expert instructors, connect with the vibrant community, elevate your professional journey. Ready to level up? Stay tuned and be a part of this exciting journey. We are coming soon, don't miss out. Follow us on Instagram, links हैं और hashtags हैं। ठीक है, एक आपको आपके माइंड में वो एक इमेज बिल्ड हुई है कि आपने इसको किस तरह से पोर्ट्रे करना है। कोटेशंस नहीं ऐड कर रहे तो ऐसी लाइंस हो जो उसको अट्रैक्ट करें। ठीक है, आप कॉल टू एक्शंस करें। कॉल टू एक्शन में क्या है, अनलॉक योर पोटेंशियल विद एम्पावर यू। ठीक है, अब एम्पावर यू की आगे एक्सप्लेनेशन आ गई, एक्सप्लेनेशन के बाद बता दिया गया कि वो किस चीज़ की डोमेन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली इसके पीछे, और ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं। स्टे ट्यून्ड क्या है कि वो एक कनेक्टिविटी को शो कर रहा है, इसको बेसिकली नेक्स्ट टाइम में चाहिए। ठीक है, देन वी आर कमिंग सून, डोंट मिस आउट, और नीचे लिंक्स और हैशटैग्स आपने अपना कह लें कि जो कनेक्शंस हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए। तो किया है अब आपने इसमें, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कमिंग सून का पोस्टर था तो आपने उस प्रोग्राम को डिफ़ाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन किया और उसके बाद उनको सिर्फ इतना बोला कि स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग सून। ठीक है, नीचे आपने लिंक्स ऐड कर लिए, पोस्ट के लिंक्स ऐड कर लिए और हैशटैग्स ऐड कर लिए। इसकी समझ आ गई है सबको? यस नो करते हैं जल्दी से। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने इसका सबसे पहले मुझे बताएं कि इसका थीम क्या होगा। ये एक ऑनलाइन सेशन है और उस ऑनलाइन सेशन का हम दे रहे हैं पोस्टर। ठीक है, अब इस ऑनलाइन सेशन का टॉपिक सामने है, ऑर्गेनाइजेशन सामने है, डिटेल्स सब कुछ, स्पीकर भी सामने है।
आपने सबसे पहले क्या चीज़ लेनी है? मेंटल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ इसका थीम नहीं बन सकता। टॉपिक सामने लिखा हुआ, जल्दी जल्दी बताइए इसका थीम क्या बनेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यस। जो बेसिक आपका टॉपिक है ना, उस टॉपिक में से ही आपने अपना कीवर्ड उठाना है। हम आ गए हैं दोबारा से कीवर्ड पे अब। वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स में आ जाएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेंटल हेल्थ से लिंक्ड है, लेकिन मेंटल हेल्थ, अब अगर हम लेक्चर 2 वाली ज़बान में बात करें, मेंटल हेल्थ आपकी एक ब्रॉडर नीश है, ठीक है, या आपका एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी एक सब नीश है, मेंटल हेल्थ की एक सब नीश है, उसमें आप एक मैनेजमेंट टेक्निक बता रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो कीवर्ड जाएगा वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट ही जाएगा। आप इसे गूगल करके देख लें, गूगल में आपके पास मेंटल हेल्थ के कोर्स और होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स और होंगे। मेंटल हेल्थ में हम ये नहीं बता रहे कि भैया मेंटल हेल्थ का हम मेंटल हेल्थ के साथ कर क्या रहे हैं, हम उसके साथ आगे ये बता रहे हैं कि हम मेंटल हेल्थ में क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी एक सब नीश आ गई। कीवर्ड आपका आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड आपने अपने उठा लिए, कोटेशंस उठा ली, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि IGP प्रेजेंट्स एन ऑनलाइन सेशन ऑन दिस टॉपिक बाय दिस स्पीकर। फिर हम थोड़ा सा ये लिख लेंगे कि ये सेशन हमें लेना क्यों ज़रूरी है, एक दो लाइन्स या एक लाइन, ठीक है, काफ़ी है इतनी। फिर डिटेल्स में क्या 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 आता है आपके पास, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, ड्यूरेशन क्या है उसकी, उसकी डेट टाइम वेन्यू, बस, ठीक है। ड्यूरेशन, डेट टाइम और वेन्यू। उसके बाद आप स्पीकर का बता देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बता देते हैं, फिर आप ये दे देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फिर कौन सा ग्रुप, अगर फॉर एग्जांपल ओपन सेशन है, फ्री सेशन है, तो फ्री सेशंस के साथ मोस्टली आपने देखा होगा कि ज़्यादा उसकी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ग्रुप लिंक्स आ रहे होते हैं। मतलब व्हाट्सएप का कोई ग्रुप है, कोई चैनल है, उसका लिंक आ जाता है कि आप बस इसको ज्वाइन कर लें, इसी में आपको जो भी मीटिंग लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वो लिंक्स ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। उसको उस तरह से लेके जाना है। आपने क्या क्या ऐड किया, आपने सबसे पहले एक कोटेशन ऐड की स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। उसके बाद आपने लिखा कि IGP इज़ प्रेजेंटिंग एन ऑनलाइन सेशन ऑन दिस टॉपिक बाय फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। आप चाहें तो आप स्पीकर के लिए एक सेपरेट पैराग्राफ बना सकते हैं, सेपरेट पैराग्राफ बनाएं और उस पर ऑडियंस को कह लें कि उनको मुझे वर्ड भूल जाता है, उसमें अपने ऑडियंस को लेकर आना उस चीज़ की तरफ कि वो सेशन को ज्वाइन करें। स्पीकर की डिटेल्स आपको मिलती हैं, आप उसमें वो ऐड करें। फिर उसके बाद आपने उसकी ड्यूरेशन ऐड करनी है, उसकी डिटेल्स ऐड करनी है। बेसिकली डिटेल्स हो सकता है पोस्टर में आपके पास सिर्फ डेट मेंशन हो, आप कंटेंट में डेट टाइम वेन्यू सब कुछ लिख रहे हैं, या आपके पास अगर पोस्टर में सब कुछ मेंशन है तो आप कंटेंट में थोड़ी सी चीज़ें लिख रहे हैं, आप कंटेंट में सिर्फ डेट टाइम और वेन्यू लिख देंगे, ठीक है, या आप सिर्फ डेट और टाइम लिख देंगे क्योंकि वेन्यू तो पोस्टर में मेंशन है। तो ये चीज़ें आपको खुद कभी कभी बैलेंस करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आपने ये भी चीज़ भी देखनी है कि फॉर एग्जांपल अब ये एक पोस्टर है, ये शेयर हो रहा है लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो नीचे मैंने कौन कौन से लिंक्स ऐड करने हैं, नीचे मैंने FB का ऐड करना है, इंस्टा का करना है, लिंक्डइन का करना है, ये तीनों का ऐड करना है। फिर उसके बाद मैंने हैशटैग्स ऐड करने हैं। तो मैंने पहले अपने पूरे कंटेंट की एक लेंथ देखनी होती है। ये सब करने के बाद मैंने बाद में ये भी तो लिखना है ना कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड जॉइन दिस सेशन फॉर दिस पर्पस, या मैंने कोई कोटेशन ऐड करनी है, एक स्टार्ट में कोटेशन आती है, एक एंड में कोटेशन आती है। तो उसके बाद मैं हो सकता है कि मैं रिगार्ड्स दिस पर्सन ऑफ दिस पोस्ट ये चीज़ भी लिख लूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने कंटेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करनी होती हैं। अब आते हैं कि लिखा क्या हुआ था। माशाल्लाह देयर वाज नथिंग, ठीक है। Join our exclusive session on this at sharp 8 p.m. on Friday at this date. For attending this, join the group through the link below और साथ नीचे आगे hashtags.
अब इसका क्या मसला है, ये आपको नज़र आ रहा है सामने कि जिस भी बंदे ने लिखा है वो बंदा बहुत ज़्यादा जल्दी में था और उसने वो कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब इस कंटेंट में मुझे मिस्टेक्स बताएं। एक अट्रैक्टिव कंटेंट में जो चीज़ होनी चाहिए वो इस कंटेंट में नहीं है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें नहीं है। यस, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी भी तो लिखते हैं ना। अब जैसे देखें, हम सब चीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, कोर्स डिफ़ाइन कर लिया, स्पीकर डिफ़ाइन कर लिया, हमने उसका ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन कर लिया, उसके बाद हम लिखते हैं ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी या डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, सिक्योर योर सीट नाउ। ये सारी चीज़ें हम लिख रहे होते हैं, कुछ मतलब कॉल टू एक्शन हम ऐड कर रहे होते हैं। हसीब इसमें कॉल टू एक्शन है, ज्वाइन और एक्सक्लूसिव सेशन। हम डायरेक्टली अगले बंदे को ये कॉल दे रहे हैं कि आप इसको ज्वाइन करो। हैशटैग्स भी नहीं है, हाँ, नो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, टाइम मनी स्पीकर भी नहीं है, कोटेशन भी नहीं है। कंटेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? बाकी बंदे किधर हैं? बस सामने कोटेशन का बता दिया, हसीब ने भी कोटेशन, हैशटैग्स, फॉर्मेट बता दिया, तुबा ने कंटेंट का बता दिया। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स नहीं मेंशन। आप ये बताओ कि पोस्टर के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, सेशन हम क्यों ज्वाइन करें, वो चीज़ मेंशन ही नहीं है। डायरेक्टली एक बस बता दिया गया है कि आपका ये सेशन इस दिन है, ये ग्रुप है और ये हैशटैग है, बस, ठीक है। बाकी कौन कौन सा बंदा है भाई? आप लोग क्यों नहीं बिस्मा है, बिस्मा को जवाब दे रही हैं। हसीन बस हसीन बिस्मा, ओके फाइन। नेक्स्ट क्या है? अब ये पोस्टर क्या है? ये पोस्टर है रीडर्स क्लब की बुक 1 की अनाउंसमेंट का। ये अब अनाउंसमेंट पोस्टर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का नहीं है, अनाउंसमेंट का है। और इसमें साथ नीचे कोई ग्रुप लिंक वगैरह ऐड होगा। क्या है पोस्टर के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं? आईजीपी तो है, लेकिन आईजीपी के नीचे उसकी कौन सी डोमेन है? रीडर्स क्लब। फिर बुक नंबर 1 है, बुक ये है, राइटर ये है, और उसके बाद बुक को एक लाइन में डिफाइन किया हुआ है कि बुक है किसके बारे में। उसके बाद नीचे थोड़ा सा हमारे लिए एक अट्रैक्टिव लाइन रखी हुई है कि एंजॉय रीडिंग द कोर फिलोसफी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। फिर नीचे सिर्फ सिंपल लिंक्स एडेड हैं। तो इसका कंटेंट कैसे लिखेंगे? इसका बेसिक थीम क्या बन रहा है? क्या क्या थीम्स बन रहे हैं? इसमें एक सिंगल थीम नहीं है। फिलॉसफी, यस, और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कह सकते हैं, लेकिन ये डिस्कशन नहीं है। फिलॉसफी भी, फिलॉसफी को भी वो करें, डिफाइन करें। बेसिकली इकबाल की फिलॉसफी है। तो जो चीज़ें हमने ऐड करनी है ना फिलॉसफी से रिलेटेड, जो कोटेशंस वगैरह भी ऐड करनी है, वो होनी है अल्लामा इकबाल की। लिटरेचर भी कह सकते हैं, रीडिंग कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग आ जाएगा कोटेशंस में। आप जैसे गूगल पे सर्च करिए ना, कोट्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, कोट्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ इकबाल, ठीक है। इस तरह से आप सर्च करेंगे, आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, डिफरेंट कोटेशंस आ जाएंगी, और आप इसको कर सकते हैं। बुक रिव्यू नहीं, बस हम बुक रिव्यू एंड वाली चीज़ है, उसको एंड पे करेंगे। वो इस एक्टिविटी का ही पार्ट है, लेकिन वो एंड पे है। तो पोस्टर पे जो चीज़ें मेंशन है, आप फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट राइटर हैं और आपको ये पोस्टर ही मिल रहा है कि आप इस पोस्टर को आगे लेके जाओ, आई मीन सॉरी, इस पोस्टर पे कंटेंट लिखो, ठीक है। तो आपके सामने जो चीज़ है, आप तो उस पर काम करोगे ना। बुक रिव्यू तो बात की चीज़ है। तो इसका कंटेंट देखें, इसका कंटेंट कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले आ गई आपकी कोटेशन, एंगेज पीपल इन रीडिंग, यस, बेसिक चीज़ ही वैसे यही है, रीडिंग लिटरेचर फिलॉसफी या एंगेज पीपल इन रीडिंग। सबसे पहले क्या है, आपके पास एक कोटेशन आ गई, लाइफ इज एन एंडलेस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, अ डांस बिटवीन द शेडोज एंड द लाइट, लीडिंग अस एवर क्लोजर टू द डिवाइन, ठीक है। फिर आया है आपके पास, इन ऑर्डर टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू नो योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब दो चीज़ें हैं, योर सेल्फ अगर इकट्ठा लिखा होता ना, तो वो आप एक कोई और वर्ड बन जाता, वो एक प्रोनाउन बन जाता। अब यहाँ पे योर और सेल्फ लिखा हुआ है, तो सेल्फ यहाँ पे बिल्कुल अलहदा एक चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है। रीड दिस इनक्रेडिबल बुक ऑन द कोर फिलोसफी ऑफ द इनसाइड ऑफ अ ह्यूमन,
by the ideas and theories described by Iqbal. We welcome you all on this exciting and truly amazing journey. Join the group for becoming a part of this. Maybe the journey isn't so much about becoming anything, maybe it's about unbecoming everything that isn't really you, so you can be who you were meant to be in the first place. ये भी आई थिंक एक कोटेशन ही है जिसको इन्वर्टेड में नहीं लिखा हुआ. फिर आया हुआ स्टे ब्लेस्ड. लिंक सेटेड हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के और नीचे हैं आपके हैशटैग्स. ठीक है, दोबारा से सबसे पहले क्या आया, कोटेशन आई. कोटेशन के बाद एक एक्सप्लेनेशन लाइन आई, फिर एक इनविटेशन लाइन आई, कॉल टू एक्शन आया, कॉल टू एक्शन के बाद कोटेशन आई, ब्लेसिंग्स आई, लिंक्स आए और हैशटैग्स आए. बेसिक आपका कंटेंट स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, लास्ट एग्जांपल, हम एग्जांपल 4 पे पहुंचे. अब ये है एक, बल्कि मैं नहीं बता रही, सामने लिखा हुआ है, पोस्टर पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है. जल्दी जल्दी मुझे बताएं इसका थीम क्या होगा. सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यस. और बाकी लोग स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस. पर्सनल एंड प्रोफेशनल. पर्सनल एंड प्रोफेशनल व्हाट. इस पोस्टर में भी एक ये गलती है कि ये जो कंटेंट है ना, ये वाला जो कंटेंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट आपकी इस कॉल टू एक्शन के बिल्कुल साथ लगने वाला है. इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था यहाँ पे. यस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. अब क्या है बेसिकली, आपने मेन चीज़ तो हाईलाइट ही नहीं की. ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के लोगोज यूज़ हुए हैं, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से एक चीज़ हो रही है. टॉपिक ये है, 5 डेज़ की ऑनलाइन वर्कशॉप है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टाइमिंग्स ये हैं, और ये थोड़ी छोटी सी एक्सप्लेनेटरी लाइन है, इंस्ट्रक्टर बताया हुआ है, और बुक योर सीट नाउ, कॉल टू एक्शन आ रहा है. अब इसका कंटेंट कैसे आएगा, इसका कंटेंट चाहे आप ये लिखें कि ये, अच्छा अब बेसिक एक चीज़ है कि आपने जो भी ऐसा पोस्टर कंटेंट होता है ना, आपने वो बार सर्कुलेट करना होता है. तो या तो आप 2-3 कंटेंट्स बना के रख लो, या फिर आप ऐसा कंटेंट रखो जो कॉम्प्रिहेंसिव हो. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और बहुत ज़्यादा लोगों को इरिटेट ना करे. सबसे पहले क्या आ रहा है, अनलॉक योर पोटेंशियल, जॉइन और 5-day सेल्फ इम्प्रूवमेंट वर्कशॉप फ्रॉम स्टक टू अनस्टॉपेबल, स्ट्रेटजीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस. Discover how to overcome limiting beliefs, build resilience, and develop effective communication skills to achieve your goals. Starting this, date this, timings this. Don't miss this transformative opportunity. Register now and take the first step towards unlocking your full potential. For any case, contact on this number. Join the group if you want to become a part of it. Invest in yourself, focus on progress, and celebrate the small wins along the way. Okay. इस कंटेंट में एक चीज मिसिंग है बस, वो क्या है, हैशटैग्स. चलो बात की बात है ना. यस, कोटेशन मिसिंग है. सबसे पहले आपकी क्या आनी चाहिए थी, कोटेशन आनी चाहिए थी, या एटलीस्ट मिड में एंड में एक अदद कोटेशन तो आनी चाहिए थी ना. इस कंटेंट में वो कोटेशन मिसिंग है. ठीक है, बाकी उसने सारा बता दिया. जॉइन और 5-day सेल्फ इम्प्रूवमेंट वर्कशॉप. ठीक है, फिर डिस्कवर हाउ टू बिकम ओवरकम लिमिटिंग बिलीव्स. वर्कशॉप को डिफाइन भी कर दिया, वर्कशॉप की डिटेल्स भी आ गई हैं. फिर डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी वाली लाइन भी आ गई है, कॉल टू एक्शन भी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया, ग्रुप लिंक भी आ गया, और एंडिंग लाइन भी आ गई. ठीक है, इस सब में कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, अब आपको मैं ग्रुप में क्लास के बाद एक, बल्कि मैं अभी शेयर करती हूँ आप लोगों को, एक रैंडम एक पोस्टर शेयर करती हूँ, और उस पर आप लोगों ने कंटेंट लिखना है. ठीक है, कंटेंट लिख के आप लोगों ने कल तक
शेयर करना है। ग्रुप में आ गया आप लोगों के पास एक पोस्टर, बल्कि आपको एक और पोस्टर भेजती हूँ। यही ठीक है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग की वर्कशॉप का पोस्टर आया है। यस, इट शुड बी एडेड इन द कैप्शन, बट इट डिपेंड्स कि अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, तो आपको बहुत डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लोगोज मेंशन्ड हैं अगर पोस्टर में, तो ओके फाइन, वो चीज़ लोगोज उस चीज़ को डिफाइन कर रही है कि ऑब्वियस है 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से ही हो रहा है। लेकिन हाँ, आपके कंटेंट में जगह है, आपके कंटेंट में एक, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। लैपटॉप पे तो शायद शो ना हो, लेकिन मोबाइल पे आप लोग कोई भी कंटेंट देखते हैं ना, तो वो जो रीड मोर वाला ऑप्शन आ रहा होता है, वो नहीं आना चाहिए। टेक्निकली सोशल मीडिया कंटेंट्स या कैप्शंस जो हैं आपके, वो उसमें आपका रीड मोर वाला आना ही नहीं चाहिए। आपने अपने कंटेंट की लेंथ इतनी ज़्यादा करनी ही नहीं है, ठीक है। करते क्या है फिर उसके लिए कि आप पिक्चर के साथ वो कंटेंट ऐड करते हैं, कभी भी पोस्टर और कंटेंट को सेपरेटली नहीं भेजते। पिक्चर की आपने कैप्शन के तौर पे वो कंटेंट लिखना है, और उस कंटेंट को इतनी लेंथ का लिखना है कि वो रीड मोर पे ना आए, बस। फिर अब उसमें आप देख लें कि आपने उसमें सारी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से उसको पूरा करना है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और रीड मोर के नीचे वाली तो चीज़ अमूमन लोग नहीं पढ़ते। तो आपने बस, मैंने आपको पहले बताया कि आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जो वन गो में लोग पढ़ लें, ठीक है। आपको मैंने कंटेंट राइटिंग की वर्कशॉप का भेजा है, कल आपका ग्रुप ओपन होगा, बल्कि मैं आप लोगों का ग्रुप अभी ओपन कर रही हूँ, और आप इस पर अपना अपना कंटेंट भेजेंगे, ठीक है। ये इसी पोस्टर पे आपने कंटेंट्स भेजने हैं, और ये सब ने भेजने हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर है इसके बाद, हाँ, किसी का कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बारे में, कंटेंट के बारे में, सोशल मीडिया कंटेंट्स के बारे में। हाँ हसीब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन पर डिपेंड करता है, यस। लेकिन करना क्या होता है बेसिकली कि आप एक मॉडरेट लेंथ का एक ही कंटेंट लिखो, और उस कंटेंट को ही आगे आगे शेयर कर दो। मतलब वो कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि आपने बहुत कम लिखा है या आपने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आपका कंटेंट एक मॉडरेट लेंथ का होना चाहिए, और उतना काफ़ी होता है। आप अगर रीड मोर वाला ऑप्शन नहीं लेकर आ रहे ना, अब देखो ये इतना कुछ है इस कंटेंट में। अब इस कंटेंट के अगर एंड पे रीड मोर आ रहा है, तो ये कंटेंट इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हाफ लिंक आ रहा होगा उसमें हाफ सब कुछ आ रहा होगा। मैं आपको बस देख सकता हूँ। अब इसमें फिर क्या होगा कि हमारे पास जो भी सारी चीज़ें आ रही होंगी, जो बेसिकली हमने अपनी ऑडियंस के लिए काम करना है ना, तो वो लोग जब वो चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही उसको एंड तक पढ़ें या एंड तक लेके जाएं। तो हमें करना ही उसको इतना शॉर्ट होता है कि वो उनको ज़्यादा मसला ही ना हो उस चीज़ में। हाँ, ये जो कंटेंट है ना आपका अनलॉक योर पोटेंशियल वाला, इस कंटेंट में रीड मोर नहीं आ रहा। अब इस कंटेंट में सब कुछ है, ऑल्दो आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन मेंशन नहीं है, लेकिन वो इतनी ज़रूरी है ही नहीं। ये कंटेंट भी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। इस कंटेंट में आपका रीड मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि ये कंटेंट आपकी ऑडियंस वन गो में पढ़ सकती है, ठीक है। तो आपने इतनी लेंथ का कंटेंट काफ़ी होता है, सोशल मीडिया कंटेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे होते भी नहीं हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है कि आप एक फुल आर्टिकल लिखो या पूरी डिटेल लिखो किसी चीज़ के बारे में, तो वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। लेकिन ऐसे कंटेंट्स जो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के लिए लिख रहे होते हो, उनको आपने इसी लेंथ का रखना है। और कोई क्वेश्चन किसी का?
सुबह आपने इसी पोस्ट को एडिट करना है, एडिट नहीं करना, मतलब इसका कंटेंट लिखना है जो आपको मैंने अभी अभी भेजी है, कंटेंट राइटिंग वाली, ठीक है। आपकी अपनी वर्कशॉप का ही पोस्टर है, आपने इसके लिए कंटेंट लिखना है। हाँ जी, जैसे सेकंड पोस्ट पे लिखा हुआ है वैसे, जैसे अभी हम लोगों ने 4 एग्जांपल्स में प्रैक्टिस किया ना कि हमने कंटेंट कैसे लिखना है, आपने वैसे ही कंटेंट को लिखना है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो आप लोगों ने? समझ आ गई है सबको सोशल मीडिया कंटेंट किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसको लेके जाना है? बाकी ऐसा होगा कि आई थिंक आप लोगों का फ्राइडे का लेक्चर लाइव नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है। तो मैं आप लोगों का लेक्चर पहले से रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ यूट्यूब लिंक शेयर कर दूँगी। तो अब ऐसा है कि हो सकता है कि इस वर्कशॉप की ये हमारी लास्ट क्लास हो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं, टेक्निकल राइटिंग है रहती है, ईमेल राइटिंग रहती है, और आर्टिकल राइटिंग रहती है। टेक्निकल ईमेल एक लेक्चर में आ जाएगी, आर्टिकल राइटिंग सेकंड लेक्चर में आ जाएगी, उसमें आपको मैं सारी चीज़ें बता दूँगी। आपको मैं फ्राइडे को 7:30 तक बता दूँगी कि आपकी क्लास लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी। अगर रिकॉर्डेड हुई तो मैं आपको उस टाइम पे आप उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो उसमें आप मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोगों की एक्टिविटी एक यही वाली है, और आर्टिकल की एक्टिविटी अगर मैं दूँगी भी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपके लिए टाइम ज़्यादा लेगी। तो जो आपने करनी है असाइनमेंट, वो आपकी सोशल मीडिया कंटेंट की ही है। आर्टिकल आप समझ लें, टेक्निकल और ईमेल भी समझने वाली चीज़ें हैं। तो उसमें कोई भी क्वेश्चन हुआ, आपने कुछ भी पूछना हो, आपका ग्रुप ओपन रहेगा, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे बेशक यूट्यूब की वीडियो ही आएगी तो आप नीचे उस पर कमेंट्स कर दें, ताकि उस पर मुझे ऑन द स्पॉट चीज़ें लेक्चर के साथ साथ ही नज़र आ रही हों कि आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी अगर कुछ और भी पूछना हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लें या ग्रुप में पूछ लें। आपका ग्रुप ओपन है, और इंशाल्लाह आप सैटरडे तक ओपन रहेगा, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपने पूछना हुआ तो आप लोग वहाँ पूछ लीजिएगा। आप लोगों के लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे कल तक इंशाल्लाह। और बस आप लोगों ने वो लेने हैं लाजमी फिर, ठीक है। मुझे लेके आप लोगों ने आपके पास फिर पोल्स आएंगे सैटरडे को कि आपने दोनों लेक्चर्स ले लिए या नहीं ले लिए। तो उसमें आपने लाजमी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए सबका। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। यू ऑल कैन लीव नाउ। जज़ाकल्लाह।